शिका इतनी जल्दी। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। हाँ दृशिका बोलो। तो वो फिर बाद में मतलब फिर मैं सो जाऊंगी, शिफ्ट थी तो फिर मैं लेट हो गई थी, तो मैंने कहा फिर योगा करने के बाद ही फिर सो जाऊंगी। क्या बात है दृशिका, मानना पड़ेगा आपको। तो फिर 10 बजे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते अनीता मैम नमस्ते। सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया है। नमस्ते अभिषेक। गुरप्रीत आइए जल्दी। नमस्ते। नमस्ते अनुपमा मैडम, सभी को नमस्ते। 30 सेकेंड्स का समय बाकी रह गया है। चलेगा। इट्स टाइम टू बिगिन नाउ। कार्य की शुरुआत की जा रही है। जल्दी आइए, प्लैंक पोजीशन के लिए रेडी हो जाइए। 2 मिनट्स प्लैंक और हम लोगों का समय शुरू होता है अब। करते रहिए, जल्दी प्लैंक लो। वेल डन। करो करो, भावना जल्दी करो। 1 मिनट तो हो भी गया। लेग्स टाइट करिएगा। वेल डन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन। क्या बात है शिवा। शिवा माइक ऑन नहीं हो पाएगा आपका अभी, ठीक है। मैंने जानबूझ के ना सभी के माइक म्यूट कर दिए, आपके पास से कंट्रोल हटा लिया है, क्योंकि मैंने बताया ना आईडी हैक हुई हुई है। कोई भी आके ग्रुप में फिर गड़बड़ करने शुरू कर देता है। ऑल सेट, वन एंड प्लान के लिए रेडी हैं। पोजीशन लीजिए और समय शुरू होता है अब। जबरदस्त एफर्ट होना चाहिए।
करते रहो गुनगुन हर्षित वेल बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड भावना, लेग्स को क्रॉस रखिए शुरुआत में बैलेंस के लिए। Keep going. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड। ऑब्जेक्ट आर्म के लिए बिल्कुल इसी तरह रेडी हैं। पोजीशन लीजिए। समय शुरू होता है अब। करते रहो अभिषेक अभिषेक। वेल डन। वेरी गुड। करना बेटा, करने पे ध्यान लगाओ। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. आइए आइए संगीता, गुड मॉर्निंग, जल्दी आइए, नमस्ते। संगीता आप प्लैंक से शुरुआत करिएगा, सीधा प्लैंक लीजिएगा। आप लोग रिवर्स प्लैंक लेंगे, वो भी स्ट्रेट आर्म्स पर। और 30 सेकेंड्स के लिए समय शुरू होता है अब। रिलैक्स हो जाइएगा। वेल डन, ब्यूटीफुल। आओ जल्दी आओ सुमेध, बस कार्य की शुरुआत कर दो। नमस्ते। अब हमारे साथ आइए, खड़े होकर कार्य की शुरुआत होगी।
स्ट्रेट आर्म्स, साइड बैंड लेंगे, जबरदस्त तरीके से लीजिएगा, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। करते रहिए बिल्कुल इसी तरह जबरदस्त तरीके से। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। प्रयास जबरदस्त होना चाहिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आठ से 9 बार ऐसा लेते रहेंगे, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल का सहारा करते रहिएगा। स्ट्रेट आर्म्स रखिए, वेरी गुड राजेश, वेल डन। पुश करते रहिए डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ। 2 बार और लीजिए इसी तरह से, 2 टाइम्स और लीजिए। पैरों में गैप कम रखिएगा थोड़ा राजेश, पैरों में गैप कम करिए। अब करिए, करते रहिए पुश, वेल डन, करते रहो। बहुत बहुत बढ़िया अभिषेक। भावना बैक पेन तो नहीं है आज? इशारों से बताओ। ठीक है, गुड, आगे बढ़ो। 2 बार करके बस रुकिएगा अब। ऑलराइट, रिलैक्स हो जाइए। ऋषिका वेरी गुड, बी रिलैक्स्ड। अब हम लोग फॉरवर्ड बैंडिंग के लिए रेडी हैं। अगले 5 मिनट फॉरवर्ड बैंडिंग के नाम, और आएगा बहुत मजा। जिसको बैक पेन है वो ताड़ासन लेगा, स्ट्रेट आर्म्स रखते हुए ऊपर बॉडी को स्ट्रेच करेगा। बाकी आइएगा, मिनिमम गैप से शुरुआत करेंगे। भावना करो ना फिर ये, हाँ गुड, करते रहो करते रहो, वेल डन। वेरी गुड।
गैप धीरे धीरे बढ़ेगा, जल्दबाजी में मत बढ़ाइएगा। वेरी गुड सुमेश, बढ़ते रहो आगे। आदेश बहुत बढ़िया कर रहे हैं, घुटने सीधे रखते हुए, तो थोड़ा अंदर की ओर रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। निरूपा वेल डन। आजकल बहुत एब्सेंट चल रही है निरूपा आपकी। वेरी गुड वेरी गुड। सुमेश वेल डन। आओ विकास आओ, जल्दी शुरुआत कर दो हमारे साथ सीधा। आइए, ब्यूटीफुल, करते रहो। जबरदस्त पुश होना चाहिए। गुनगुन करो करो बेटा करो। वेल डन। कर लिया राजेश आपने? वेरी गुड। थोड़ा कोशिश करा करिए समय पर आने की ना। शुरू का पूरा वार्म अप आपने मिस कर दिया। प्लैंक, साइड प्लैंक, रिवर्स प्लैंक, दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी टू बिगिन विद, स्पेशली इन विंटर्स। तो क्रैम्प्स आने की संभावना है ज्यादा। दीपिका वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया। कंप्लीट करिए इसको अगले 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर। वेरी गुड। ऑल सेट।
रिलैक्स्ड, रिलैक्स हो जाइएगा। वेरी गुड गुरप्रीत, गुरप्रीत अब जाके दर्शन हुए आपके ढंग से। कल एब्सेंट करके अच्छा नहीं किया आपने, निरूपा ने, संगीता ने। निरूपा मैं देख रहा हूं हफ्ते में एक अटेंडेंस आपकी ड्यू हो गई है। एक अटेंडेंस कहीं आपका जन्म सिद्ध अधिकार तो नहीं हो गया? महीने में एक होता है। पिछले हफ्ते भी आप एब्सेंट थी, उससे पिछले हफ्ते होंगी फिर। पिछले महीने। आर यू श्योर? मुझे ऐसा लग रहा है इससे पिछले हफ्ते आप एब्सेंट थी। मैं देखूंगी। हाँ कंफर्म आप अटेंडेंस आपकी शॉर्ट थी वहां पे। जी संगीता बोलिए। Sir, yesterday I got up very late. I could not come. All right. चलिए ठीक है, all right, see you. देखेंगे जरूर बाद में इन मैटर्स को भी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, सीधा ट्विस्ट ले डालिए। 7 से 8 बार जबरदस्त तरीके से करो भावना ट्विस्ट। डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट दीजिए। वेल डन, करते रहिए। वेरी गुड विकास। अंकुर ब्यूटीफुल, पुश करते रहिए बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को। करते रहो सुमेध, रुको मत। आगे पीछे क्या देख रहे हो? अपनी बॉडी लाइन पर ट्विस्ट करिए। गुनगुन बेटा ढंग से करो, पैरों में गैप लेके। गुनगुन अभिषेक वेरी गुड, पैरों में थोड़ा सा गैप कम कर लेना। जबरदस्त तरीके से प्रयास होता रहे, ये ध्यान रहे। जबरदस्त ट्विस्ट होना चाहिए, शोल्डर से लेकर लोअर बैक तक। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। अब हम लोग चेयर पोज के लिए रेडी हैं। टारगेट 1.5 मिनट का ही होगा, जिसमें 45 सेकंड्स पहले आपके बॉडी वेट हील्स पर और नेक्स्ट 45 सेकंड्स टोस पर। ऑलराइट, आइए रेडी। मैट एज पर आना होगा। जिनको नीज की समस्या है बहुत ज्यादा, वो इस तरह से टोस पर अपने को लेकर बार बार अप एंड डाउन रखेंगे काफ्स के लिए। जिनको थोड़ा कम है लेकिन वो ट्राई करना चाहते हैं, वो दीवार के 2 फीट की दूरी पर आएंगे, शोल्डर्स के बराबर गैप रखेंगे पैरों में और धीरे धीरे ये वाली पोजीशन लेंगे। और जिनको कोई समस्या नहीं है वो मैट के एज पर आ लेंगे। आइए मैट के एज पर आइएगा और आपका समय शुरू होता है। करिए पूरा बॉडी वेट हील्स पर
पुश करते रहिए अपने आप को। वेल डन, जबरदस्त एफर्ट रखिएगा। बहुत बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1 ऑन योर टोज नाउ। टोज पे आइए। वेल डन, पुश रखिए जबरदस्त। Thighs parallel to floor. Keep pushing yourself. Nine, 8, 7, 6. पुश करते रहिए। 5 4 3 2 1. Relax. Very good. रिलैक्स हो जाइएगा। उसके बाद हिप रोटेशनल मूवमेंट। 5 बार एंटी क्लॉक, 5 बार क्लॉक। अंजुल वेरी गुड, गुड एफर्ट। फाइव टाइम्स करिए, जबरदस्त करो विकास, रुको मत। क्या बात है विकास, लगे रहो लगे रहो। वेल डन, ब्यूटीफुल। धीरे धीरे, वेरी गुड अंकुर, वेरी गुड। एफर्ट जबरदस्त होना चाहिए। जबरदस्त एफर्ट रखिएगा। फाइव टाइम्स करके ही रुकेंगे, उससे पहले नहीं। सर परसों वो किंग पिजन किया था ना, हाँ, सब क्वाड्रिसेप्स में बड़ा पेन है सर। इधर वाह, यहाँ पे बहुत सुंदर। मजा ही आ गया सुन के ये बात सुबह ही सुबह। वेल डन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। कंप्लीट करिए और रुकिए, आराम से कंप्लीट करिएगा और फिर रुकिएगा 20 सेकंड्स के लिए। ऑलराइट, बस अब हम लोग सीधा आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट ले रहे हैं 4 से 5 तरीके से, और फिर इसको यहीं पर पूर्ण कर देंगे।
तो एंटी क्लॉक से सभी शुरुआत करेंगे स्ट्रेट आर्म्स और स्ट्रेट फिंगर्स करके 20 टाइम्स। करिए, करो सिमरन, करो, रुको मत। वेल डन, ब्यूटिफुल। करते रहिए 20 टाइम्स एंटी, एंड देन उसके बाद क्लॉक होगा। वेरी गुड संगीता, वेल डन। बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स along with straight fingers. Very good Rajesh, well done. Beautiful. उसके बाद ऑल्टरनेट लीजिएगा। क्या बात है दृश्य का, इतना जबरदस्त। वेरी गुड दृश्य, वेल डन, ब्यूटिफुल। ऑलराइट, 15 टाइम्स करके रुकिए। अब हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक लेंगे स्विमिंग स्टाइल में। रुकने के बाद आराम से लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, टेक इट इजी करिएगा। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया। बाजुएं बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश करिए। लेफ्ट बाजू पे थोड़ा कंट्रोल लीजिए। उसके बाद रिलैक्स होकर थोड़ा बैकवर्ड स्ट्रोक में चले जाइएगा। वेरी गुड, क्या बात है भावना, इतना जबरदस्त, ब्यूटीफुल। इसके बाद बैकवर्ड स्ट्रोक में जाइएगा। संगीता, लेफ्ट आर्म को सीधा रख के लेके जाइए पीछे। लेफ्ट आर्म इज बैंडिंग व्हेन यू गो बैक, सो जस्ट मेक इट मोर टाइटर। उसको और ज्यादा टाइट करिए। यस यस यस, वेरी गुड, बेटर इज, इट्स बेटर नाउ, ब्यूटीफुल। 20 टाइम्स दोनों तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड लेने के बाद रुक जाइएगा। इसके बाद सीधा आर्म्स को रखकर हम लोग बैकवर्ड हिट करेंगे पैरेलल टू फ्लोर। करिए, वेरी गुड। ये जगमगा कैसे रही? क्रिसमस के लिए जगमगाहट की है क्या? क्यों दीपिका? ये राज की बात बताइएगा, है ना, अभी पहले कर लीजिए, फिर बताइएगा ये जगमगाहट किस लिए है। या बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की खुशी में? ऑलराइट, रिलैक्स। नमस्ते मुद्रा के लिए अब आप लोग रेडी हैं सभी? बैकवर्ड, वेरी गुड शिवा, वेल डन। दोनों पाम से एक दूसरे के अगेंस्ट हिट होनी चाहिए और आपकी जो बाजुएं हैं वो बैकवर्ड पुश हो। सुमेर, अच्छी तरह पाम्स नहीं मिल रही है, खींच करके दोनों बाजुओं को बैकवर्ड पुश करते हुए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन, रिलैक्स। अब हम लोग रेडी हैं भस्त्रिका के लिए, जो कि अगले 30 सेकेंड्स के बाद लेंगे। पहला 90 डिग्री बैंड लेकर करेंगे आप लोग 1.5 मिनट के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट स्ट्रेट बॉडी के साथ। तो रेडी हो जाइएगा जबरदस्त प्रयास के लिए। अब आइए जरा 90 डिग्री लेते हैं पहले बॉडी को और फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाली पोजीशन,
और पहले 1.5 मिनट के लिए समय शुरू होता है अब। पुश करिए, पुश। वेरी गुड भावना, वेल डन। बिल्कुल ऐसे ही करना है, करते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्दन सामने क्यों रखेगा? जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है उनको विशेष रूप से सामने रखनी है, नीचे बैंड तो किसी को भी नहीं करनी। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट होगा बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, दृश्य का चेक करना है ध्यान से। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्ट्रेट बॉडी करिए और इसको कंटिन्यू करिए बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही। कीप गोइंग अहेड। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, आगे बढ़ते रहिएगा ऐसे ही। राजेश, नेक में सर्वाइकल पेन हो रहा है? अभी रुक जाइए जरा, माइक ऑन करके बताइएगा। अभी रुकिए जरा। 9, अभी रुकिए। 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। रिलैक्स, बैठिएगा। जी राजेश बताएं, माइक ऑन करके क्या हो गया? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हाँ, वो एक्चुअली वो पहले से ही मतलब 7-8 दिन पहले से ही था, तो फिजियोथेरेपी कराया था। तो इस साइड में तो अब पेन यहाँ पे है हल्का सा नर्व में, तो सिकाई वगैरह करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज बताया है उसने वही। अब रोज रोज जाना वहाँ भी पॉसिबल नहीं है। आज मैं ज्वाइन करने की भी सोच रहा हूँ कि आई शुड ज्वाइन नाउ। तो ये हल्का सा अब इधर पे पेन आ रहा है ना नर्व में, ये गर्दन में तो नहीं है, तो उसने वो एक्सरसाइज बताया था फिजियोथेरेपिस्ट ने, वही मतलब। कोई नहीं, कोई नहीं, ये कोई नहीं है, ये तो छोटा मोटा है। हाँ, वो लाइफस्टाइल है, लैपटॉप पे बैठते हैं उसकी वजह से। ये बात तो है। चलिए खैर, 2.5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, ओके जी। निरूपा नहीं नहीं, वाकई में सर्दी है इतनी। मुझे आपको देख के ना कुछ ऐसा याद आया, जैसे कहीं जाते हैं ना कीर्तन, सुबह 6 बजे सत्संग होता है, तो वैसे ही जाते हैं सब अंधेरे में निकल जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बॉडी की ना हीट लूज नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आइडियली वी शुड नॉट बी लूजिंग आवर बॉडी हीट एट ऑल, और विशेष रूप से सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं। दीपिका बता दो ये जगमगाहट किस लिए है? अच्छा शिवा, आप बताओगे? आप बता दो, कोई नहीं, बताइए। वो सर हमेशा रहता है। अच्छा, हमेशा रहती है। मुझे लगा कोई विशेष खुशी है। रोज ही खुशी है सर। वेरी गुड, ऑलराइट। चलिए खैर, अगले 30 सेकेंड्स के बाद शुरू करते हैं। अर्थक्वेक आया है दिल्ली में हमारे अभी अभी।
भावना, अर्थक्वेक महसूस नहीं हुआ? अभी भी आया है हाल फिलहाल में? कभी महसूस हुआ आज तक जीवन में? रात में आया था ना, सुबह भी आया है, रात में पता आया। नहीं, शायद रात में आया होगा। हाँ, रात में करीब ये 11 बजे के आसपास है। बच्चों ने महसूस किया, मैंने तो नहीं किया। फिर लॉकडाउन में आया था थोड़ा तेज, बस वही महसूस किया था, छोटा मोटा नहीं करती। हाँ, ऐसा छोटा मोटा ही है। आइए, लेग स्ट्रेच से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 90 डिग्री। राजेश, जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आपकी गर्दन हमेशा ऐसे सीधे रहेगी, आप कभी भी उसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? अभी साइड से भी इसको देखेंगे आप लोग, बार बार एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पुश करिए अपने आप को इस तरह से, और कोशिश करिए कि आपकी बॉडी हीट लूज ना होने पाए। उसके लिए बेशक स्वेटर, जैकेट, कुछ भी पहनना हो उसको पहन के करिएगा। अगर बॉडी हीट लूज होगी तो आपकी मेहनत वेस्ट होने लगेगी। तो राजेश, आपको साइड से इस बात को देखिए, इस तरह से ध्यान देना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी बॉडी होगी। वैसे तो हम सभी के लिए बात है ये, लेकिन आपके लिए विशेष जिनको गर्दन की समस्या है, तो आइडियली गर्दन ऐसे रहनी चाहिए, क्योंकि गर्दन को तो टच, यानी फोरहेड को तो टच ही नहीं करना लेग से। हमें क्या टच करना होता है? हमें टच करना होता है चेन। जबकि हम कोशिश करते हैं ये नहीं, ये। तो ये वाला फोकस लेके चलिएगा, करते रहिए, करिए, पुश करिए, जबरदस्त, वेल डन। क्या हुआ दीपिका? हाँ, करिए करिए। ब्रीथ, वेल डन। करते रहिएगा राजेश, हैमस्ट्रिंग टारगेट है इसमें जबरदस्त तरीके से। निगाहें सामने रखने की कोशिश करिए, निगाहें सामने रख लो। सुमेध, मैं आपसे वाबस्ता हूं इस वक्त, निगाहें सामने रख लो। क्या बात है सुमेध, ब्यूटीफुल। हाँ बोलो सुमेध, बोलो, बड़ा मजा आएगा। सर, अंकुर भाई ने जिस तरीके से दर्द की फरियाद लगाई थी ना, तो मुझे मुझे दर्द होने लगा। आपने उसकी फरियाद सुनी नहीं, बेचारा वो। आप कब थोड़ा तो दया दृष्टि बरसाओ बेचारे के ऊपर। ओहो, भयंकर। सुमित भाई, मेरा एम यही रहता है कि जो लोग जिन्हें दर्द हो रहा है बट बता नहीं रहे वो बताएं। पहले बैच में इकलौती सोनिया मैम थी जो बताती थी, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। वो आज नहीं आती है। आप दबी हुई आवाजें जो है उनको उभारते हो, इसका मतलब? क्या सर? आप दबी हुई आवाजें हैं उनको उभारते हो। हाँ एग्जैक्टली सर। तो आप फैक्ट्री में उन मजदूरों की तरह हो जो यूनियन बना के हड़ताल कराने की कोशिश करते हैं। और सर, आप हड़ताल होने नहीं देते। आप उस बॉस की तरह हो, सब मजदूरों को लगाए रहते हो। करिए करिए करिए। लेग्स इंटरचेंज करने से पहले आराम से करिएगा।
आपने जो 4 दिन किया है उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, प्रॉपर तरीके से उसको लीजिए। सिमरन वेल डन। बॉडी को सेंट्रली लाने की कोशिश करिए, जमीन पर, सेंट्रल जमीन पर लाने का प्रयास करिए बॉडी को, और उसके लिए दोनों एल्बोज को एम करिए जमीन पर साइमल्टेनियसली। संगीता वेरी गुड। वेल डन। थाई के ऊपर ले लीजिएगा। इसके बाद करते रहिएगा राजेश ऐसे ही, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, टेक इट इजी। इस तरह से बॉडी को थाई के ऊपर, पैर को लेकर फिर नीचे। वेल डन। दोनों तरफ आराम से लेते रहिए। वेरी गुड सुमित, वेल डन। आगे बढ़ो बिल्कुल ऐसे ही, अच्छी तरह हाथों का नीचे आगे की ओर लॉक लगाने की कोशिश करिए। करिए संगीता, वेल डन, करते रहिए। ऋषिका वेरी गुड। अभिषेक वेल डन। साइड ट्विस्ट लीजिएगा इसके बाद इस तरह से।
संगीता कर लिया आपने? ऑलराइट, जो कर चुके हैं वो जीरो गैप लेंगे इस तरह से लेग्स में, बेशर्ते बैक में पेन ना हो। देयर शुड नॉट बी एनी पेन इन द बैक, देन ओनली यू आर सपोज्ड टू डू इट। अदरवाइज कंप्लीट करिए पहले जो पहले से करते हुए आ रहे हैं। जल्दबाजी मत करिएगा, टेक योर स्वीट टाइम। करते रहो विकास, रुको मत। पश्चिमोत्तानासन यानी जीरो गैप, जिनको बैक में पेन नहीं है सिर्फ वो ही लेंगे दिस वन। आगे लॉक लगाइए अनुपमा मैडम पैरों पे अच्छी तरह से, और फिर खींचिए, दोनों एल्बोज को जमीन से टच करने का प्रयास करिए, देन यू ओनली गो अहेड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चिमोत्तानासन। थोड़ा होल्डिंग टाइम बढ़ाइए उसमें, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट है इसका। राजेश, इसमें विशेष गर्दन नीचे ना आए, ध्यान रखिएगा। अगर बैक में पेन नहीं है तो ही करेंगे। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए आप नीचे आ रहे हैं। गर्दन बिल्कुल सामने की ओर ऐसे ही रखिएगा, नीचे कभी ऐसे देखना ही नहीं है आपको, हम सभी को इनफैक्ट जरूरत भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैक्सिमम गैप लेंगे इसके बाद लेग्स में, कंप्लीट करेंगे पहले आराम से, जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड शिवा, ब्यूटीफुल शिवा, ब्यूटीफुल। थोड़ा नीज का गैप और जीरो करने की कोशिश करिए, जमीन और नीज के बीच में। वेल डन। भावना, बैक में पेन तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी? वेरी गुड। ये कैसा पेन था जो 2 दिन रहा और फिर साथ छोड़ के चला गया? ऑलराइट, करिए करिए, हाँ वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। पुश करिए बार बार। संगीता वेल डन। सर्वस्व डालते रहिए हर बार, करते रहो करते रहो। सिमरन, गुरप्रीत, वेल डन, वेरी गुड। सुमेर, निरंतर आगे बढ़ते रहिए।
करो अभिषेक। वेल डन शिवा, वेल डन शिवा, वेरी गुड। क्या बात है शिवा, बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हो। वेरी गुड दीपिका, ऐसे ही मुस्कुराहटे फेंकती रहो सामने की ओर। बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बटरफ्लाई करके कंप्लीट करिएगा। वेरी गुड अंकुर, वेल डन। अंकुर, चाइनीज मशीन की काफी जरूरत महसूस हो रही है ना आपको? करिए करिए करिए, बहुत बहुत बढ़िया सुमेध, क्या जबरदस्त सुमेध आ गए हो। ग्रॉइन एरिया कितना जबरदस्त ओपन कर लिया है आपने, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। पता है सुमेध, आपने ना इतनी पेशेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने कभी भी जल्दबाजी नहीं करी आगे बढ़ने में। आपने सर कभी होने नहीं जल्दबाजी। आराम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आपने अपनी प्रेजेंट स्थिति को समझते हुए ना बहुत ही पेशेंटली आगे बढ़ने का अपने अंदर एक निर्णय लिया हुआ है और उसमें निरंतर आगे बढ़ रहे हो आप। सर पता है, जब आप ये सब कहते हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है चलो अब आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो लेकिन इसमें ये तो हकीकत है, इसमें अच्छा और बुरे वाली कहाँ से बात आ जाती है। जो सच है, सच तो सच है ना, वो अच्छा है ना बुरा है, ना वो छोटा है ना बड़ा है। बोलिए। नहीं सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। दिस इज राइट। जय श्री राम। जय श्री राम सर। मैं तो अंकुर की व्यथा सुन देख करके ही बस परेशान होता रहता हूँ सर। वो बस मुझे लगता है चाइनीज मशीन का ही सहारा है बेचारे के पास। आपने तो सुनना छोड़ दिया है उसकी बातें। नहीं सुमित भाई, मैंने भी आपकी स्ट्रेटेजी अपना लिया। आराम आराम से बस। सर कराते हैं हठ योगा, बट मैं बिल्कुल हठ नहीं करूंगा, बिल्कुल आपकी तरह स्मूथली 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी तो खुलेगा। वैसे सर फॉरवर्ड बेंडिंग सुमित भाई की भी 1 साल बाद हुई थी, अभी तो मुझे 6 महीने हुए हैं। हाँ ये बात सही है, लेकिन पहले सुमित भाई ना महीने में आधा महीना मार्शल आइलैंड पे रहते थे। ये अच्छा। इसलिए चक्कर था। हाँ, जब तक ऑफलाइन चल रहा था ना तब तक ये बहुत दिक्कत थी। वो पहली बार इतना रेगुलरिटी में आ पाए हैं। तो मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही, मैं बताऊं सही में। ये जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। नहीं, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इट्स फॉर मी, अदरवाइज मैं कभी अंकुर से मिल नहीं पाता। क्यों सर? अंकुर यहाँ नहीं नोएडा रहते से क्या? हैं। अच्छा, नोएडा से हैं अंकुर। हाँ, अब आप ये देखिए ना, क्या मैं कभी संगीता से मिल सकता था इस जीवन में? इट वॉज नॉट पॉसिबल एवर। संगीता चेन्नई में है इस वक्त। अच्छा। हाँ, तो ये जो ब्यूटी है ना ये, और फिर क्या सोचिए अगर हम कभी ऐसा नहीं करते तो क्या हम भावना से कभी मिल पाते?
हम भावना से आईआईटी के माध्यम से मिले, वो भी दिल्ली में है। ये संभव ही नहीं है। हम कभी शिवा से नहीं मिल सकते, हालांकि हम दीपिका से मिल गए थे, लेकिन फिर भी शिवा कभी नहीं आ पाते क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी इतनी खूबसूरती से हम बना ही नहीं पाते। सही में सर, कुछ कभी कभी कुछ सेटबैक्स एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देके जाते हैं। वाकई में हम कभी सिमरन से नहीं मिल पाते, मुझे डैम श्योर हूं मैं सिमरन कभी नहीं आ पाती। वो तो क्योंकि ऑनलाइन घर पे था तो गुरप्रीत को देखते देखते देखिए वो भी यहाँ कर रहे हैं, हालांकि वो शिप्रा सन सिटी में रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कभी नहीं कर पाती हैं, कभी नहीं आ पाती। तो इसकी ये ब्यूटी भी है। चलेगा, खैर बटरफ्लाई करके उसको कंप्लीट करिए बिल्कुल, और फिर हम लोग कोबरा पोज से आगे बढ़ते हैं। आइएगा कोबरा पोज के लिए, अब हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल कंप्लीट करिए उसको। ऋषिका करो, ऋषिका प्रश्न का उत्तर मिला क्या? अब ये मत बोला मैंने ढूंढा नहीं, मैं 10:30 के हिसाब से प्रिपेयर करती हूँ, बोलो। सर 3 क्वेश्चन थे ना, एक तो वो जो परशुराम वाला था वो अभी नहीं हुआ, बाकी सर दूसरा वाला जो आपने ऑप्शनल कहा था उसके लिए आपने 3 दिन दिए हुए हैं। हाँ अभी एक बचा, वो है कृष्ण का जन्म हुआ था गोकुल में, और नहीं सॉरी मथुरा में, और वो पले बड़े थे गोकुल में। चलो ठीक है, बाकी 2 प्रश्नों के जवाब भी ढूंढ लेना। ऑलराइट, वेरी गुड दर्शिका, सही जा रही हो, मार्किंग ठीक जा रही है आपकी। ऑलराइट, चलिए चेस्ट लेवल पे दोनों हाथ रखिएगा, पैरों में गैप, अगर बैक में पेन है तो, एल्स 0 गैप। डीप इनहेल करते हुए अप, ब्रीथ को रोक के ही रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान में। टारगेट 50 सेकेंड्स का होगा ब्रीथ को होल्ड करते हुए। दर्शिका जो बिल्कुल बिगनिंग में है उनके लिए जरूरत नहीं है ब्रीथ को ज्यादा रोकने की। टेक योर टाइम एंड टेक इट इजी, आंखें खुली हुई करिए दोबारा। दो बार करके 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड यानी रिलैक्स। उसके बाद हम लोग त्रियक भुजंग करेंगे 2 बार, ब्रीथ को इसी तरह से रोककर ऑब्जेक्ट लैक को देखेंगे दोनों तरफ। हर्षित गुनगुन करते रहिएगा जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से ऑब्जेक्ट लैग को देखेंगे त्रियक भुजंग।
सिर्फ अपर बॉडी को ही ट्विस्ट करिए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इसमें, और ब्रीथ को रोक कर रखिएगा। ध्यान से ज्यादा ना रोकें, जो बिगनिंग में है उनको चक्कर आने की संभावना है। टेक इट इजी। रिलैक्स होंगे फिर 20 सेकेंड्स के लिए। अब सीधा रेडी हैं हम लोग सर्पासन लेने के लिए। पीछे हाथों का लॉक लगाइए, टोज और व्हील्स में गैप जीरो करेंगे सभी, और ऊपर जाकर डीप रोक कर रखेंगे। डीप इनहेल करते हुए आप रिलैक्स हो जाइए। अब हाथों को बॉडी लाइन के साथ लूज रखिएगा, और इसी तरह से करना है। ब्रीथ ऊपर जाकर नॉर्मल होगी, और 30 सेकेंड्स का होल्डिंग टाइम है पॉस्चर का। करेगा डीप इनहेल करते हुए आप, और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल इस तरह से बॉडी रखिए। राजेश, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। गर्दन ऊपर की ओर बिल्कुल ऐसे देखिए, सिर्फ अपर बॉडी आप, पीछे टोज और हील जमीन पर और मिले हुए। और आप जो पहले से कर रहे हैं या सभी, इस तरह से पुश करिए। बहुत ही दुर्लभ है ये। डन, रिलैक्स। चाय पॉस्चर में आकर रिलैक्स करेंगे। मैक्सिमम गैप आपके घुटनों में होगा। अगर नीज की प्रॉब्लम नहीं है तो पीछे गैप जीरो, मैक्सिमम गैप आपके घुटनों में, और फिर चेस्ट एंड चिन जमीन पर।
1 से 1.5 मिनट के लिए इस अवस्था में रुकिए और वी आर डन। वेल डन दृशिका, वेल डन। दृशिका, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? नींद आ रही है? नींद रात भर की वजह से? तो कोबरा पोज के बाद ना मतलब बैक में, लोअर बैक में थोड़ा पेन हो रहा है। कुछ नहीं होता, होने दो। ओके सर। वेल डन। बस रिलैक्स हो जाइए। अगले 1.5 मिनट के लिए आप लोग रिलैक्स हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे। इसी बीच चाहे तो 1 से 2 घूंट ही पानी पीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं। और अपने को सर्दी से बचाइएगा, बॉडी हीट लूज ना हो, ये ध्यान रखिए। राजेश, कहां जा रहे हो आप? राजेश, कहीं जा रहे हो क्या आप? बोलिए मैं बोलिए। जी। मैं अपना आज वर्किंग ज्वाइन करूंगा, मतलब ऑफिस जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैं कह रहा था उससे। या मतलब दिस वीक आफ्टर गैप ऑफ 35-36 days टुडे आई विल ज्वाइन। ओके ओके। अच्छा, पोस्ट कोरोना। ऑलराइट, आइए शुरुआत करते हैं अब। और पूरी क्षमता के साथ कार्य होना है। पोजीशन लीजिएगा, खड़े हो जाइएगा अपने प्लेस पर। अब आएगा मजा। मैट के एज पर आइएगा। नमस्ते मुद्रा से शुरुआत करेंगे, संगीता करिएगा। और डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च लेंगे। एक्सेल करते हुए पूरा बॉडी वेट पीछे हील्स पे रखते हुए फॉरवर्ड बैंड ले रहे हैं। जिन लोगों को बैक पेन है वो लेग्स को बैंड करेंगे ऐसे, एल्स स्ट्रेट। दोनों हाथ जमीन पर और लेफ्ट लेग पीछे। डीप इनहेल करिएगा, अपर बॉडी को पुश करिएगा बैकवर्ड और पीछे वाली लेग को बैकवर्ड और डाउनवर्ड। पुश करते रहिएगा। अब एक्सेल करते हुए दूसरी लेग भी पीछे।
पर 1 by 1 बॉडी वेट डालेंगे। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, पूरा बॉडी वेट डाल दीजिए। जो लेग बिल्कुल आपकी हील आप जमीन पे टच करते हैं, उसको पूरा बॉडी वेट शिफ्ट करिए कॉन्शियसली। वेल डन। बहुत बढ़िया। ऐसा 3 से 5 बार करिएगा तसल्ली से। उसके बाद आगे आएंगे कुंभकासन में। बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी होगी। इसमें बहुत कॉमन एरर ये होती है कि सब बॉडी इस तरह से आमतौर पर रखते हैं लूज, ऐसे नहीं, बिल्कुल टाइट डंडे की तरह। और फिर शोल्डर्स का मूवमेंट दीजिए। तीन बार ऐसा करने के बाद अब एक बार साइड ट्विस्ट दे डालें। हर्षित बेटा ऐसे नहीं, ध्यान से देखो, दोनों हाथ जमीन पे ही टच रहे। इसके बाद जो लेग पीछे गई थी उसी को हवा में रेस करेंगे, लेकिन जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वो नीचे वाला फुट फ्लैट रखेंगे पहले ये। और कोशिश ये रहेगी कि दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हो। आइडिया तो ये है कि आपका सिर जमीन से लग जाए इस दौरान। उसके बाद टो पे लेके आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से और फिर अदर लेग के साथ भी बिल्कुल ये लीजिएगा। पहले फ्लैट फुट रखिएगा जमीन पर, ताकि काफ में एक बार फिर आपको जबरदस्त स्ट्रेच मिले। उसके बाद उसको टो पे लेंगे। नीचे ले आइए, दोनों घुटने जमीन पर। और अब यहाँ पे कैट पोज, डीप इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर और कमर नीचे। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए चेस्ट डाउन। मकरासन। भूमि को नतमस्तक होंगे और नोज को जमीन से टच करेंगे और भुजंगासन में इनहेल करते हुए पहुंच जाएंगे। अब एक्सेल करते हुए टोस पर ही बॉडी को उठाइए। और दोनों अपनी हील्स जमीन पे रखते हुए अपने फोरहेड को जमीन से लगाने का प्रयास। पर्वतासन। जो लेग पीछे गई थी उसी को आगे लेकर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे लिजार्ड पोज लेने की। इसमें आउट लीजिएगा। अब टारगेट ये रहेगा पीछे वाला नी भी हवा में रहे, जमीन पे टच ना हो, स्ट्रेट भी रहे और आपका चेस्ट भी आगे जमीन से लग जाए, कुछ इस तरह से।
ध्यान से देखिएगा। जब ये हो जाए, ना भी हो तो चलेगा, फोरहेड भी लगेगा तो भी चलेगा। फिर पैर को अंदर, फिर एक बार डीप इनहेल, अब एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग भी आगे। अगर बैक में पेन नहीं है तो लेग्स स्ट्रेट। यहीं से नमस्कार मुद्रा और थोड़ा सा इनहेल और बैकवर्ड आर्च। और एक्सहेल करते हुए नमस्ते मुद्रा चेस्ट पर कंप्लीट। बहुत बहुत बढ़िया। अब आप अपनी इंडिविजुअल स्पीड से हालांकि आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ऑल्टरनेट करते रहेंगे। अभी हमने लेफ्ट लेग से किया है और अब राइट से करेंगे। तो जो बहुत बिगनिंग में और उनको भी स्टेप्स याद रखने में दिक्कत है वो हमारे साथ करिए, बाकी आपको अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ाइए। तो अब की बार राइट से ले रहे हैं। आइए, जिनको नहीं याद है वो मेरे साथ लें, बाकी आप अपनी स्पीड से लीजिए। फिर नमस्ते मुद्रा चेस्ट पर और डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च। एक्सहेल करते हुए बॉडी वेट हील्स पे डालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथ जमीन पर और अब की बार राइट लेग पीछे, पहली बार लेफ्ट थी। और डीप इनहेल करिए और जबरदस्त बैकवर्ड आर्च दीजिए। और पीछे वाली लेग को बार बार बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड पुश करते रहिए। अब एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग के पीछे पूरा पूरा बॉडी वेट डालिए एक एक हील पर। प्रॉपर उसको स्ट्रेच दे दीजिएगा, बॉडी को जल्दबाजी कोई ना रखिएगा। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होने वाला। चाहे 2 सूर्य नमस्कार करें चाहे 20 करें, बट गिव योर बेस्ट शॉट। 3 बार मिनिमम दोनों तरफ बॉडी वेट देने के बाद आगे आएंगे बिल्कुल टोस पर अपने दंडासन में। बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी होनी चाहिए, गर्दन सामने की ओर। और अब शोल्डर्स का मूवमेंट। तीन बार ऐसा लेने के बाद अब साइड ट्विस्ट देंगे, पीक से आइएगा, नीचे नीचे नहीं ऊपर से। और अपनी वेस्ट लाइन को लिटरली टच करिएगा। जमीन पर लगे बॉडी वेट छोड़ना नहीं, यू आर सिंपली टचिंग। बहुत ही दुर्लभ है। अब जो लेग पीछे गई थी वो आपकी राइट थी, उसको हवा में रेस करिएगा। नीचे वाला फुट फ्लैट रखते हुए उसके बाद टोस पर सेम वे, पहले नीचे वाली लेग फ्लैट रखिए, फुट फ्लैट। टारगेट कुछ ऐसा रखिए जो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल है इसमें, कि लेग दोनों स्ट्रेट हो और आपका सिर जमीन से लग जाए। उसके बाद टो पर आइए,
फिर दोनों घुटने जमीन पर, और यहां से आप लेंगे कैट पोज, डीप इनहेल करेंगे, गर्दन आपकी ऊपर जाएगी, कमर अंदर, ब्रीथ प्रेशर नॉर्मल कर दें। बॉडी वेट डेलिबरेटली हिप एरिया की ओर पुश करिए। और इसी अवस्था में अब चेस्ट जमीन पे ले आइए। बॉडी वेट डाल दीजिए अपने नीज पर और अपने चेस्ट पर, हाथों को लूज रखिए और मकरासन। तीन से 5 बार लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए। अब भूमि को नतमस्तक होंगे। फर्स्ट यू विल टच योर फोरहेड, देन यू विल टच योर नोज एंड चिन, देन यू गो अहेड एंड डू भुजंगासन व्हाइल इनहेलेशन। While exhalation, जो लेग पीछे गई थी अब उसको आगे लेके आएंगे लिजार्ड पोज में, यानी आउटर साइड। और कोशिश करिए पीछे वाला नी जमीन पे ना लगे और आगे चेस्ट जमीन से लगे। आगे ले आइए लेफ्ट फुट के अंदर, फिर डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग भी आगे। यहीं से नमस्कार मुद्रा, थोड़ा सा नेल, और एक्सहेल करते हुए नमस्ते मुद्रा। अपना सर्वस्व डालिएगा, बिंदास करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। जी राजेश बोलिए। नहीं, मैं अभी एक दो स्टेप इसमें मैंने सीखा, समझ में आया जी। और थोड़ा ये हील्स नहीं लग रहे थे जमीन पे, अभी थोड़ा नहीं, हाँ इशू आ रहा था, और कर लूंगा मैं इसको, धीरे धीरे कर लूंगा। हाँ बड़े आराम से करिए, कोई आफत नहीं है। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं कर रहा। नहीं नहीं ठीक है सर, मैं चलता हूँ सर, है ना सर, थैंक्स। जरूर जरूर, सी यू। ओके, सी यू, अरे मंडे, ओके। ऑलराइट, करिए करिए अपने हिसाब से। भावना क्या हुआ? सर अभी मेरे को जाना है तो ओम खत्म करके जा रही हूँ। हाँ वेरी गुड, ठीक है ओके, नो प्रॉब्लम, बाय बाय। हाँ चाय नहीं पीनी। गुरप्रीत, नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुरप्रीत अभी तो 2 ही हुए होंगे। सर इसी में ही थक गए आज सर। पता नहीं सर, सर्दियों में ना वैसे भी
शरीर अकड़ा अकड़ा सा रहता है, मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है शरीर को, पता नहीं खुल के नहीं होता। देखिए पता क्या है, जब तक स्वेटिंग ना हो ना तो बॉडी के अंदर कभी भी प्रॉपर एनर्जी नहीं आ पाती। हालांकि स्वेटिंग इज अ चैलेंज टू डील विद, लेकिन स्वेटिंग इज नेसेसरी फॉर अ गुड एनर्जेटिक बॉडी, तो वही दिक्कत है। लास्ट वीक तक फिर भी ठीक था, पता नहीं इस हफ्ते तो मैंने स्पेशली एक्सपीरियंस किया है कि शरीर अकड़ा अकड़ा था। वो कहता है मत करे, पर करना है, पर अकड़ा रहता है। लेकिन गुरप्रीत आप तो वो हैं, जब फिजिकल लेवल पे भी आप 6 बजे आ जाया करते थे। बेशक वो एक अलग बात है, नीचे कार में बैठ के न्यूज पढ़ते रहते थे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय, नमस्ते। बाय, नमस्ते सर। नमस्ते सिमरन। वेरी गुड, आतंक मचा देना, बिल्कुल छोड़ना मत कुछ भी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया। गुनगुन ऐसे गिरना नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया शिवा। ऑलराइट भावना, बाय बाय। बाय सर। बाय। क्या हुआ अभिषेक? थकान सी लग रही है सर। तो बैठ जाओ। हाँ बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। अंकुर वेल डन। शिवा, दीपिका को कहाँ भेज दिया क्या कहीं, या डिस्कनेक्शन हो गया? उसका लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया। आप ही के साथ आ जाए ना। हाँ मैं वही कर रहा था।
ठीक है ऑलराइट। अंकुर आपका सैटरडे ऑफ होता है क्या?